हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो आज का टॉपिक हमारे पास में है वो है यूनिट नंबर सेकेंड। और यूनिट नंबर सेकेंड का जो टॉपिक हमारे पास में वो है बूलियन अलजेब्रा। यूनिट नंबर सेकेंड का जो टॉपिक हमारे पास में है उसका नाम है बूलियन अलजेब्रा, बूलिये बीजगणित। तो सबसे पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और देन फिर अपन इसको सॉल्व करने के मेथड। बूलिये बीजगणित, बूलिये बीजगणित का देखो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। भाई बूलिये बीजगणित है क्या? तो बूलिये बीजगणित स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले बूलिये बीजगणित के अंदर द्विआधारी संक्रियाएं, यानी देखो बूलिये बीजगणित का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन देखो इस तरीके से लिखते हैं बी, इसके अंदर दो फिर ऑपरेशन करेंगे अपन, दो संक्रियाएं लगती है, एक तो लगता है उसमें प्लस और एक संक्रियाएं होती है इसके अंदर डॉट। ये दोनों क्या है? संक्रियाएं होती है, प्लस और डॉट, ठीक है। और एक पूरकता नियम जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, और साथ में दो विशेष अवयव जिसको अपन बोलते हैं 0 और 1, इन सब से मिलकर के बनता है जिसको हम बोलते हैं बूलिये बीजगणित का स्ट्रक्चर, बूलिये बीजगणित की संरचना। क्लियर है? यानी बूलिये बीजगणित की संरचना में अपने कहते हैं कि प्लस और डॉट दो द्विआधारी संक्रियाएं, पूरकता नियम कॉम्प्लीमेंट तथा दो विशेष अवयव 0 तथा 1 से मिलकर के इसकी संरचना तैयार होती है। ठीक है, देख लो डेफिनेशन और लिख लेते हैं। माना किसी रिक्त समुच्चय B पर रिक्त समुच्चय B पर, B मतलब बूलिये बीजगणित वाले B की बात हो रही है, B पर दो द्विचर संक्रियाएं, दो द्विचर संक्रियाएं, दो द्विचर संक्रियाएं कौन कौन से? प्लस तथा डॉट, तथा एकचर संक्रियाएं, एकचर संक्रियाएं कॉम्प्लीमेंट, तथा दो विशेष अवयव, तथा दो विशेष अवयव, विशेष अवयव कौन कौन से? 0 तथा 1, दो विशेष अवयव 0 तथा 1 सहित बीजीय संरचना, सहित बीजीय संरचना, संरचना क्या क्या हो गया? B प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिये बीजगणित कहलाते हैं यदि एक बूलिये बीजगणित एक बूलिये बीजगणित कहलाती है यदि अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कहलाती है यदि फर्स्ट नियम जिसको बोलते हैं अपन क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, ये चार नियम को सेटिस्फाई करे। क्रम विनिमय नियम माना ए बी बिलोंग्स टू बी, तब इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो है आपके पास में कि a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस
ए लिखो। और जो काम करोगे आप लोग देखो यहाँ पे, जो काम करोगे प्लस ऑपरेशन में वही काम आपको करना पड़ेगा डॉट ऑपरेशन में। जो चीज़ प्लस में वही चीज़ तो डॉट में करोगे, तो दोनों को इसके अंदर साथ में लेके चलना पड़ेगा। जो चीज़ प्लस के लिए वही सेम टू सेम किसके लिए होगा, डॉट के लिए भी करना पड़ेगा। और इसी साथ में सेकेंड वाला पार्ट अपन क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। जो चीज़ प्लस के लिए वही चीज़ डॉट के लिए, ये होता है बस में क्रम विनिमय नियम। ठीक है, सेकेंड वाला नियम, सेकेंड वाले नियम को बोलते हैं अपन बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। बंटन नियम में देखो वही सेम टू सेम, इसमें बस तीन तीन अवयव होते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू बी। इसके भी देखो दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो होता है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और ये जो नियम है बंटन नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको अपन हर जगह काम में लेंगे। कोई भी थ्योरम कुछ भी करेंगे अपन, इस बंटन नियम को अपन हमेशा काम में लेंगे। बंटन नियम, बांटने का नियम। इसमें देखो फर्स्ट वाला नियम, सेकेंड वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, ए डॉट बी प्लस सी जानती हैं अपन, एक बार तो ए डॉट बी, एक बार क्या हो जाएगा ए डॉट सी, आपके सामने है। और फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, ए प्लस बी डॉट सी, तो ए प्लस बी डॉट सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये इसके सेकेंड वाला पार्ट है, बंटन नियम। ठीक है, आ जाओ थर्ड वाले नियम पे आ जाओ। चार नियम होते हैं इसको जो चारों को सेटिस्फाई करे। थर्ड वाला पार्ट है आपके पास में तत्समक अवयव, आइडेंटिटी, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का काम क्या होता है कि किसी भी अवयव में अपन अगर मान लो जीरो को योग करेंगे, जीरो जोड़ोगे तो फिर से वही अवयव रहेगा। यानी योग तत्समक अवयव तो क्या होता है जीरो, शून्य, और गुणन तत्समक अवयव क्या होता है एक। एक से गुना करोगे किसी को भी तो फिर से क्या रहेगा, वही अवयव फिर से रहेगा। इसके भी दो पार्ट है, ए पार्ट, तो एक तो पार्ट तो क्या है आपके पास में कि ए प्लस जीरो करोगे तो भी ए, और इसी का सेकंड पार्ट ए डॉट वन करोगे तो फिर से भी ए। ठीक है, तथा जीरो योग तत्समक, योग तत्समक अवयव तथा वन गुणन तत्समक, गुणन तत्समक। जीरो तो क्या होता है आपस में योग तत्समक, और एक क्या होता है आपस में गुणन तत्समक। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी देख लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी और देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास में फोर्थ वाला जो पार्ट है आपके पास में, देखो फोर्थ वाला पार्ट क्या है, पूरकता नियम, पूरकता नियम। पूरकता नियम का काम क्या होता है, इसमें देखो दो पार्ट है, ए पार्ट ए प्लस ए डैश करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1, और बी पार्ट ए डॉट ए डैश करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट तो ऑब्वियस होता ही होता है, इन कॉम्प्लीमेंट को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि ए को लिख दिए अपन तो ए डैश को भी अपन इसी के अंदर लिखे, ए लिख दिए तो ए डैश भी अपने आप ही आएगी। को संतुष्ट करे, को संतुष्ट करे, संतुष्ट करे। तो देखो इसके डेफिनेशन अपने यहीं से स्टार्ट किए थे कि बूलिय बीजगणित होने के लिए ये चार बूलिय बीजगणित कहलाता है यदि वो ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सबसे फर्स्ट वाले नंबर पर तो हो गया देखो क्रम विनिमय नियम,
क्रमनिर्णय नियम मतलब a प्लस बी करो, b प्लस a करो, एक ही चीज़ है। या फिर अच्छा, जो भी नियम पढ़ोगे आप लोग योगफल के लिए, वही सेम टू सेम आपको पढ़ना पड़ेगा गुणनफल के लिए। जो चीज़ योगफल के लिए वही चीज़ गुणनफल के लिए, दोनों के लिए सेम ही तो आएगा। बस योगफल वाला योगफल संक्रियाएं के लिए और गुणनफल वाला गुणनफल संक्रियाएं के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में है वो है बंटन नियम, जिसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बांटने का नियम। और बांटने के नियम के अंदर a प्लस बी डॉट सी करोगे तो a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, या फिर a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस ए डॉट सी, a डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यही तो रहेगा। देख लो आपके सामने ही है। और तत्समक के बाद में फिर हमारे पास में एक है तत्समक अवयव। तो 0 जो होता है ये तो होता है योग तत्समक, और 1 जो होता है आपका इसमें गुणन तत्समक अवयव। तो ऐसे ये पूछ सकता है कि योग तत्समक अवयव बताओ, तो होता है 0, और गुणन तत्समक अवयव वो होता है आपका इसमें 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास में है पूरकता नियम। पूरकता नियम अगर a प्लस ए डैश करोगे तो इसका मान आएगा 1, और a डॉट ए डैश करोगे तो इसका मान क्या आएगा आपका इसमें 0। पर a प्लस ए डैश में तो 1 और a डॉट ए डैश में मान क्या हो जाएगा 0। तो जो एक बार तो क्वेश्चन यहीं तक पूछ रखा है कि बूलिय बीजगणित को परिभाषित कीजिए 4 नंबर के अंदर। बस बूलिय बीजगणित के पहले संरचना के बारे में लिखना है और फिर इसके चारों के चारों प्रॉपर्टी आपको दिखानी है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, को संतुष्ट करे। ठीक है। अब इस बूलिय बीजगणित के अंदर जो पार्ट, जो चीज़, जो भी थ्योरम है इसके अंदर, उसी को अपन काम में लेंगे। यानी इसके अंदर अपन जितने भी थ्योरम या जितने भी क्वेश्चन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके जो डेफिनेशन पढ़े हैं अपन, सिर्फ और सिर्फ यही चारों प्रॉपर्टी आपको काम में लेनी है। और इसकी संरचना में आपको पता ही है, इसके वाली संरचना के अंदर 0 और 1 बस 2 ही पार्ट ही है, बाकी और कोई पार्ट से मतलब ही नहीं है। बस 0 और 1 के बारे में ही पढ़ना है। इन कहीं पे भी 2, 3, 4 का कोई काम ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थ्योरम देखते हैं 1-2। देखो थ्योरम क्या है, सबसे पहले अपन फर्स्ट थ्योरम करना चाह रहे हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम क्या है आपके पास में, बूलिय बीजगणित में बूलिय बीजगणित में स्ट्रक्चर b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0, 1। फर्स्ट पार्ट, योग तत्समक अवयव, योग तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। और इसका सेकेंड पार्ट है आपका इसमें बी वाला पार्ट, गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। यानी योग तत्समक अवयव को भी क्या बताना है आपको, अद्वितीय, और गुणन तत्समक अवयव को भी क्या बताना है आपको, अद्वितीय। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी बूलिय बीजगणित के अंदर जो योग तत्समक अवयव होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, अद्वितीय होता है। मतलब क्या हुआ कि योग तत्समक जैसे 0 होता है ना, तो बस 0 ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसे गुणन तत्समक अवयव सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है। तो अपन इस थ्योरम को क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन से करेंगे। अपन मान लेंगे कि 2-2 है योग तत्समक अवयव, और फिर आगे जाकर के दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। दिया है, सबसे पहले जो दिया हुआ पार्ट है, दिया है स्ट्रक्चर b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 एक बूलिय बीजगणित है, एक बूलिय बीजगणित है।
अब एक पार्ट ले लेते हैं इसका। ए पार्ट क्या है, कंट्राडिक्शन से इसको कर रहे हैं अपन। माना कि यदि संभव हो तो, माना यदि संभव हो तो, दो योग तत्समक अवयव है, दो योग तत्समक, मान लेते हैं दो योग तत्समक अवयव क्रमशः, योग में मानना है तो मान लेते हैं एक तो है 0,1 तथा 0,2 है। अब ध्यान से देखना, अपने को क्या दिखाना है कि योग तत्समक अवयव क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। जबकि अपन मान क्या रहे हैं, अपन ये मान रहे हैं कि योग तत्समक अवयव जो है वो 2-2 है, और 2-2 अगर योग तत्समक अवयव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0,1 और 0,2 अपन 2 मान लेते हैं, और आगे जाके क्या प्रूफ हो जाए कि जो अपन 2 ले रखे हैं ना 0,1 0,2, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बराबर होगा तो ही तो कहोगे आप लोग। तो आगे जाकर बस आपको यही पता करना है कि जो 0,1 और 0,2 जो अपन अलग अलग मान रखे हैं, ये बोला अलग अलग नहीं है, ये दोनों कैसे हैं, समान है दोनों के दोनों। 0,1 बराबर 0,2 आगे जाकर के प्रूफ हो जाना चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा। क्लियर है? देखो क्या क्या है, एक तो है 0,1 और एक साथ में क्या है आपके पास में 0,2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 0,1 0,2 तो है आपके पास में योग तत्समक अवयव। अब योग तत्समक अवयव की अपन परिभाषा लगा देते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, योग तत्समक अवयव की परिभाषा से, योग तत्समक अवयव की परिभाषा से क्या होता है आपके पास में, योग तत्समक अवयव क्या कहता था वैसे आपके पास में कि a + 0 करोगे तो फिर से क्या आएगा, a ही आएगा। अब देखो ये थे कंडीशन कि a + 0 करोगे तो a ही आना चाहिए। अब आपके पास में क्या 2-2 है, तो अब ध्यान से देखना, मान रहे हैं अपन पहले एक बार कि 0,1 जो है ये तो है b के एलिमेंट, और 0,2 जो है ये है आपके पास में आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0,1 + 0,2, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या था 0, तो a ही मिला था फिर से। इसके अंदर क्या मिल जाएगा 0,1, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर, तथा अब अपन मान लेते हैं क्या कि जो 0,1 है ये तो है आइडेंटिटी, और 0,2 जो है ये है b का अवयव। ये किसका अवयव है, b का अवयव है। तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे, 0,2 + 0,1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0,2। क्यों हो जाएगा 0,2, क्योंकि b का ही तो एलिमेंट बनेगा, आइडेंटिटी तो होता ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन। और इस वाले पार्ट को फिर से क्या लिख सकते हैं कि 0,1 + 0,2, इसका मान भी क्या रहेगा 0,2, इसका नाम डालते हैं 3 नंबर। ऐसा क्यों लिखे हो, तो इसकी बस क्रम को चेंज किए हो, जो 0,1 पहले था वो पहले आ गया, 0,2 चला गया बाद में। और अपन जानते हैं कि जो बुलियन बीजगणित होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इसको हम ब्रैकेट में का रीजन आ जाएगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से ऐसा होता है। और समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3 में देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 LHS देखो समान है, तो RHS भी समान होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 0,1 बराबर 0,2। अपन ने क्या माना था, दो भिन्न भिन्न हैं, जबकि आगे जाके पता क्या चल गया कि दोनों के दोनों कैसे हैं, समान हैं। अतः हमारी परिकल्पना गलत है।
अर्थात योग तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अर्थात योग तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ये आपको दिखाना था, ध्यान से देख लो। योग तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ठीक है, देख लो। ठीक है, ये अपन ने क्या दिखा दिया फर्स्ट वाले थ्योरम के लिए कि क्या है ये आपके पास में जो हमने माना था उसका मतलब क्या हुआ कि गलत माना था। इसका मतलब क्या हुआ कि योग तत्समक जो अवयव है वो क्या है, अद्वितीय है आपके पास में। अब सेकेंड वाला पार्ट गौर कर लेते हैं अपन। सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या है आपके पास में, गुणन तत्समक अवयव। सेम टू सेम वही काम करना है। बी वाला पार्ट, माना यदि संभव हो तो दो गुणन तत्समक अवयव क्रमशः क्या क्या मान लेते हैं, दो मान लेते हैं, एक तो होता ही था, एक मान लेते हैं 1 1 तथा और एक मान लेते हैं 1 2 है। तो गुणन तत्समक अवयव की परिभाषा से गुणन तत्समक अवयव की परिभाषा से गुणन तत्समक अवयव की परिभाषा से गुणन तत्समक अवयव की डेफिनेशन क्या होती है कि A.1 जो होता है वो फिर से क्या होता है, A ही हो जाता है फॉर ऑल B, और 1 क्या होता है, 1 ही होता है उसमें तत्समक अवयव। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, इसके अंदर दो दो पार्ट है। तो अपन मान लेते हैं सबसे पहले कि 1 1 जो है ये तो है B का एलिमेंट, और 1 2 जो है ये है आइडेंटिटी का एलिमेंट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके पास में 1 1 डॉट 1 2, फिर से देखो यही होना चाहिए, फिर से क्या होना चाहिए आपके पास में 1 1, इसका नाम डाल दो 1 नंबर, तथा दूसरा पार्ट क्या है 1 2, इसको तो मान लेते हैं B, और 1 1 जो है इसको मान लेते हैं क्या, आइडेंटिटी। तो 1 2 डॉट 1 1 इक्वल्स टू फिर से क्या जाएगा अब 1 2, क्रम को चेंज कर देते हैं, यानी 1 1 डॉट 1 2 इक्वल्स टू फिर से क्या रहेगा 1 2। रीजन क्या जाएगा इसके लिए, फिर से इसके रीजन क्या आ जाएगा, क्रम विनिमय नियम। तो इसका रीजन फिर से आ जाएगा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यही कहता है, क्रम विनिमय नियम यही है आपके पास में। ठीक है, LHS बराबर है 1 में, और इसका नाम डाल देते हैं 2 में, तो RHS से बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 1 1 बराबर 1 2, 1 1 बराबर 1 2, अतः दोनों समान है ये, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना
गलत है। अर्थात गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। गुणन तत्समक अवयव क्या होता है उसमें? अद्वितीय होता है। तो देखो अपने एक थ्योरम किए हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि जो योग तत्समक अवयव होता है वो भी अद्वितीय होता है, यानी जीरो ही होता है सिर्फ और सिर्फ योग तत्समक अवयव, कोई दूसरा नहीं होता है। इसी प्रकार से जो गुणन तत्समक अवयव होता है वो भी क्या होता है? अद्वितीय होता है। यानी गुणन तत्समक अवयव भी क्या होता है? एक ही होता है बस, वो भी वन, और कोई दूसरा नहीं होता है। ठीक है, आज नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अंदर एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अगर मान लो B के अवयव हो, माना B के दो अवयव है, उसमें क्या किया? 0 1, तब अपन संक्रियाओं की बात कर रहे हैं, प्लस निकालना चाह रहे हैं एक बार। प्लस संक्रियाओं के लिए 0 और 1, 0 और 1, तो 0 प्लस 0 करोगे तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 1 करोगे तो सॉरी 0 प्लस 1 करोगे तो भी 1 ही आएगा, 1 प्लस 0 करोगे तो भी 1 आएगा, और 1 1 करोगे तो भी 1 आएगा, ध्यान रखना। इसी टाइप से अगर मान लो मल्टीप्लाई वाले संक्रियाएं काम में लेते हो तो मल्टीप्लाई वाले संक्रियाएं में भी देखो वही चीज, डॉट वाली संक्रियाएं 0 और 1, इसमें भी देखो दो पार्ट 0 और 1। 0 डॉट 0 करोगे तो 0 ही मिलेगा, 0 डॉट 1 करोगे फिर से आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, 1 डॉट 0 ये भी यही मिलेगा, 1 डॉट 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। तो थ्योरम अपन कर चुके थे एक थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को अपने काम में लेने, जो अपने पास में प्रॉपर्टी है, चारों प्रॉपर्टी कि सबसे पहले वो क्रम विनिमय नियम का पालन करना चाहिए, फिर बंटन नियम का, तत्समक अवयव, और फिर साथ में किसके लिए होना चाहिए? सेटिस्फाई, फिर लास्ट में 4th नंबर यानी पूरकता नियम को क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए, पूरकता नियम को। ठीक है, आ जाओ। सेकंड नंबर की थ्योरम कर रहे हैं अपन। वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम का कथन लिखो, वर्ग सम नियम का कथन लिखो तथा सिद्ध कीजिए, तथा सिद्ध कीजिए। अब देखो ये नाम से ही आते हैं थ्योरम कई बार तो, कि वर्गसम नियम का कथन बताओ और उसको प्रूफ करो, तब आपको पता होना चाहिए ना वर्गसम नियम है क्या। सबसे मेन चीज ये होता है इसके अंदर कि आपको नियम पहले पता होना पड़ेगा कि नियम है क्या। तो कथन लिख रहे हैं सबसे पहले अपन, कौन सा? वर्गसम नियम का। माना स्ट्रक्चर B प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिये बीजगणित है, बूलिये बीजगणित है बोलिए बीजगणित है तो या तब, देखो फर्स्ट पार्ट